हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीजी संसार में। मेरा नाम चांदनी यादव है और आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इतने दिन तक वीडियो नहीं डाला। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और दोस्तों आप भी अपना ख्याल रखिए क्योंकि मौसम काफ़ी इधर उधर हो रहा है। लाइक कभी धूप है, कभी बारिश है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप भी अपने सेहत का ध्यान रखिए। वायरल के भी काफ़ी चांसेस है, तो घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है चंद्रयान। तो हम चंद्रयान के बारे में हर एक चीज़ जानेंगे। चंद्रयान 1, 2 और 3 सबके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या है चंद्रयान के बारे में उसको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रयान 1 के बारे में। तो जो चंद्रयान 1 मिशन है वो हमारा भारत का चंद्रमा के लिए पहला मिशन था, फर्स्ट मिशन, जो हम लोगों ने लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 को। कब लॉन्च किए थे? 22 अक्टूबर 2008 को हम चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किए थे। देखो, आप ये मत सोचना कि चंद्रयान 1 तो पुराना हो गया है, नहीं आएगा करके, क्योंकि अभी जो एसआई का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें चंद्रयान 2 के मिशन का लॉन्च पूछ दिया गया था। तो हम तीनों मिशन के बारे में जान लेते हैं, फिर जो आएगा वो तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वैसे इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये सिर्फ ये जानना है कि लॉन्च कब हुआ था, कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पर हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि क्या क्या है करके। ठीक है, तो जो चंद्रयान 1 मिशन है वो लॉन्च कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। और ये भारत का पहला चंद्रमा मिशन था। मतलब चंद्रमा में सर्च करने के लिए जो चंद्रयान 1 है वो फर्स्ट मिशन था, जो कि लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। और ये कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो पीएसएलवी C11 रॉकेट से लॉन्च हुआ था। किसे? पीएसएलवी C11 रॉकेट से लॉन्च हुआ था। पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11। ठीक है, और कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 मिशन। और ये अपने चंद्रमा की सतह पर कब गया था? तो 14 नवंबर 2008 को ये चंद्रमा की सतह पर उतरा था, जिससे भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया था। और कौन कौन और 3 देश हैं जो चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुके हैं? तो वो है यूएसएसआर, मीन्स पुराना जो रशिया था वो, उसके साथ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चीन। और चौथे कौन है? चौथे हम है। कौन? इंडिया। ठीक है, चौथे कौन है? हम, इंडिया, जिन्होंने जो कहाँ पे लैंडिंग किए हैं? मून पे लैंडिंग कर लिए हैं, चंद्रमा पर लैंड कर लिए हैं और वहां पर अपना झंडा भी फहरा लिए हैं। तो इंडिया चौथा ऐसा देश है जो चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। तो हमको याद रखना है चंद्रयान 1 मिशन से ही हम लोग का ही मिशन जो था वो सफल मिशन था और उससे ही हम चंद्रमा पे लैंड कर चुके थे। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या था? यही था कि वो तो जो हमारा चंद्रयान 1 मिशन था वो मानव रहित है। इवन जो चंद्रयान 3 है वो भी मानव रहित ही है। मीन्स उसमें कोई एस्ट्रोनॉट्स या कोई इंसान उसमें नहीं जा रहे हैं अंतरिक्ष में, तो मानव रहित अंतरिक्ष यान स्थापित करना था। फिर दूसरा था कि चंद्रमा की सतह के खनिज और रसायनों का मानचित्रण करना, उसका खोज करना कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और देश में तकनीकी आधार को उन्नत बनाना। क्योंकि हम चंद्रयान 1 भेज पाए और ये सफल हो पाया, इसलिए आज हम चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 भेज पाए हैं। भले हमारा चंद्रयान 2 मिशन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल था। और चंद्रयान 3 अभी हम देखेंगे कि कितना सक्सेसफुल होता है। वैसे होपफुली ये सक्सेसफुल हो और हम ऐसे चौथे सच में वर्ल्ड के कंट्री बन जाए जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाते हैं। चलो अब हम देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 भेजा गया, जो कि किससे भेजा गया था? जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट से भेजा गया था। ठीक है, जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होता है। जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होता है मार्क 3 प्रक्षेपण यान द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। जीएसएलवी को ही लॉन्च व्हीकल भी बोलते हैं या प्रक्षेपण यान भी बोलते हैं। और ये जो है वो मिशन कब भेजा गया था? तो 22 जुलाई 2019 को, ये दोपहर 2:43 में ये भेजा गया था। तो लेकिन इसका जो लॉन्च था वो सफलतापूर्वक हुआ था। बस इसके लैंडर और इसका जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, ये बस दिक्कत था इसमें। तो चंद्रयान 2 में हमको क्या क्या याद रखना है? पहला तो ये याद रखना है कि ये जीएसएलवी मार्क 3 से भेजा गया था और 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था।
ये याद रखना है, 22 जुलाई 2019, और अभी क्या है, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 भेजा गया है। तो ये डेट जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ है, तो इनको याद रखिएगा। और जो चंद्रयान 2 मिशन था उसमें कौन कौन सी चीजें ले जाया गया था चंद्रयान के द्वारा? तो एक ऑर्बिटर था, एक रोवर था और एक लैंडर था। क्या क्या था? एक ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य ये था कि हाँ, कि सॉफ्ट लैंडिंग करना। कहाँ पे? जो दक्षिणी ध्रुव है इसका, दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करना था। ठीक है, क्या था? दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करना था। किसके? चंद्रमा के। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। ये जो चंद्रयान 2 का उद्देश्य था। और रोबोटिक रोवर संचालित करने की क्षमता प्रदर्शित करना था। फिर चंद्र स्थलाकृति, मतलब चांद का जो स्थल्य मंडल है वो कैसा है, वहाँ के खनिजों के बारे में जानना। चंद्र का जो एग्जोस्फेयर है, बहिर्मंडल है, वहाँ कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, कैसा वहाँ का जल चक्र है, ये सब के बारे में अध्ययन करना था। और दक्षिणी ध्रुव के बारे में हमको जानना था कि क्या क्या है वहाँ पे। तो ये इसका उद्देश्य था। अब हम जानते हैं इसके जो 3 पार्ट थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के बारे में। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है। जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। ऑर्बिटर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऑर्बिटर। ऑर्बिटर मतलब घूम रहा होगा कुछ, है ना? तो ये चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, ऑर्बिटर। और लैंडर, लैंडर मीन्स ये लैंड करेगा। कहाँ लैंड करेगा? चंद्रमा की सरफेस पे लैंड करेगा। और जो लैंडर है उसका नाम क्या रखा गया है? विक्रम रखा गया है। और ये किन के नाम पर रखा गया है? तो विक्रम साराभाई जी के नाम पर रखा गया है। और ये कौन थे? ये थे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। तो हमको इसमें यह भी याद रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? विक्रम साराभाई थे। और उन्हीं के नाम पे ही लैंडर का नाम क्या रखा गया है? विक्रम रखा गया है। और ये जो लैंडर है वो किस में काम करता है? 14 पृथ्वी दिनों के बराबर काम करता है। और 14 पृथ्वी दिन बराबर क्या होता है? एक चंद्र दिवस होता है। 14 पृथ्वी दिन बराबर एक चंद्र दिवस होता है। और रोवर का जो नाम है वो प्रज्ञान रखा गया है। रोवर का जो नाम है वो प्रज्ञान रखा गया है। तो हमको याद रखना है, लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। और ये चंद्रयान 3 में भी सेम नेम ही यूज हुए हैं, तो इसलिए हमको याद रखना है, लैंडर इज विक्रम एंड रोवर इज प्रज्ञान। ओके, अब मैं बता रही हूँ क्या होता है। कि देखो, लैंडर जो होता है ये इस टाइप का एक होगा। ये जो है ये चंद्रमा की सतह पे लैंड किया। ठीक है, ये लैंड किया, ये सिर्फ लैंड करेगा। अब रोवर यहाँ से एक चीज, एक और रोबोट है, रोवर इज लाइक रोबोट। वो उतरेगा चंद्रमा की सतह पर और वो वहां पे जाके सर्च करेगा कि क्या क्या है। तो ये होता है रोबोट, सॉरी, रोवर एक रोबोट है जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और देखेगा कि क्या क्या है। लैंडर सिर्फ लैंड करेगा, फिर लैंडर से फिर रोवर निकलेगा और रोवर सर्च करेगा कि चंद्रमा की सतह पर क्या क्या चीजें हैं। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये चीज समझ आ रहा होगा। मुझे ये चीज ऑब्वियसली पिक्चर के थ्रू दिखाना था, पर सॉरी, मैं इसको ऐसे जस्ट आपको बता रही हूँ। तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर ये हमको याद रखना है। ऑर्बिटर, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। अभी रिसेंट में भी लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। अब आते हैं हम चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 3 के बारे में हम बहुत कुछ जान गए अभी तक कि इसमें भी लैंडर और रोवर सेम होगा। लैंडर का नाम विक्रम होगा और रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। पर इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, ये हमको याद रखना है। चंद्रयान 3 में लैंडर एंड रोवर होगा और ऑर्बिटर नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो मिशन है ये कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, ये हम जानते हैं। और ये कब लॉन्च हुआ था? दोपहर 2:35 पर। ये भी हमको याद रखना है। और कहाँ से हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था। तो हमको क्या क्या याद रखना है? 14 जुलाई 2023 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और 2:35 पर लॉन्च हुआ था दोपहर के। और कौन से रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का ये दूसरा प्रयास था। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रयान 2 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो ये जो चंद्रयान 3 है वो हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने का दूसरा प्रयास है। और कहाँ कराएंगे? चंद्रमा के साउथ पोल में। ठीक है, चंद्रमा के साउथ पोल में हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले हैं। चंद्रयान 3 में 42 दिन का समय लगेगा हमको चंद्रमा में पहुंचने के लिए। तो ये जो मिशन है वो लगभग 23 अगस्त 2023 को
चंद्रमा पर लैंड करेगा, ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है, पर आगे जैसे जैसे न्यूज आएगी मैं आपको अपडेट करूंगी कि क्या क्या हो रहा है करके। तो अभी पर 23 अगस्त 2023 को याद रखना है, इस दिन वो चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो इसमें जो है ऑर्बिटर की जगह इसमें क्या होगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। और प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है, प्रोपल्शन मॉड्यूल एक ऐसा यंत्र है जिसके थ्रू जो ये अर्थ है लाइक एंड ये मून है, तो यहाँ से तो जो हमारा LVM Mark 3 है उसने सेंड किया और फिर ये घूम के चंद्रमा के मिशन पे जाएगा और यहाँ पे उस घूमते रहेगा और तब तक घूमते रहेगा जब तक कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मून के सरफेस से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ना पहुंच जाए, तब तक कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो लैंडर और रोवर को भेजते रहेगा, मींस सेंड करते रहेगा, प्रोपोल करते रहेगा, ठीक है, प्रोपेल करते रहेगा। तो ये हमको समझ आ गया प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, लैंडर वहां पे उतरेगा, लैंडर उतरेगा, ठीक है, लैंडर उतरेगा और लैंडर से फिर रोवर निकलेगा और रोवर चंद्रमा की सतह पर घूम के पता लगाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो लैंडर और रोवर का नाम हम पहले से ही रट लिए हैं, लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। और ये कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है, GSLV के LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जिसको हम फैट बॉय भी बोलते हैं और बाहुबली भी बोलते हैं। तो हमको याद रखना है, फैट बॉय भी बोलते हैं और बाहुबली भी बोलते हैं। और इसका जो लागत है वो 615 करोड़ है, ठीक है, लागत कितना है, 615 करोड़ है, ये भी हमको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक लैंडर है, एक रोवर है। प्रक्षेपण कौन से यान से किया गया है, GSLV के LVM-3 रॉकेट से, जिसका और क्या क्या नाम है, एक तो फैट बॉय नाम है और दूसरा बाहुबली भी नाम है। और लागत है 615 करोड़ रुपए का। और मेरे को इसमें आपको एक और चीज बताना है, इसमें एक ना पेलोड लेके जाया गया है, तो पेलोड का नाम है SHAPE, शेप, जिसका मतलब है स्पेक्ट्रो पोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ठीक है, स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका मतलब पृथ्वी कैसा घूम रहा है, जो हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ है उसके बारे में जानने के लिए चंद्रमा की कक्षा से ये जो पेलोड लेके जाया गया है उसका नाम है शेप। तो हमको इसको भी याद रखना है, स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, शेप हमको सिर्फ याद रखना है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल एक जो पेलोड लेके गया है वो है शेप। इसके अलावा और ये पेलोड लेके गया है, पर मुझे लगा कि शेप इज मोर इंपॉर्टेंट, तो मैंने शेप के बारे में यहाँ पे बता दिया है। तो अब हम थोड़ा सा इसरो के बारे में भी जान लेते हैं, इतने देर से इसरो इसरो कर रहे थे कि सारे मिशंस जो है वो इसरो ने लॉन्च किया है, तो देख लेते हैं इसरो के बारे में। तो जो इसरो है उसको वो कब फाउंड हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। कब लॉन्च हुआ था, 15 अगस्त 1969 को जो है वो बनाया गया था इसरो। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलोर में। इसके जो फाउंडर थे, इनको किसने बनाया था, तो विक्रम साराभाई सर ने इनको बनाया था। किसने, विक्रम साराभाई। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, S सोमनाथ सर। कौन है इसके चेयरमैन, S सोमनाथ सर। और जो चंद्रयान 3 मिशन के जो डायरेक्टर है वो कौन है, मोहना कुमार सर। कौन है, मोहना कुमार सर। थोड़ा से हम LVM-3 रॉकेट के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो LVM-3 रॉकेट है उसका नाम और क्या है, एक तो फैट बॉय नाम है और दूसरा बाहुबली रॉकेट भी उसे ही हम बोलते हैं। तो बाहुबली रॉकेट, फैट बॉय या LVM-3, तीनों ही किसका नाम है, LVM-3 रॉकेट का नाम है। और ये जो है LVM-3, हमको ये याद रखना है कि ये 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है, जिसमें कि जो स्टार्टिंग के 2 स्टेज है वो है सॉलिड स्टेज और जो तीसरा स्टेज है वो है लिक्विड स्टेज। तो हमको याद रखना है जो LVM-3 है वो 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, 2 स्टेज सॉलिड के हैं और एक स्टेज जो है वो लिक्विड स्टेज है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये GSLV का ही जो LVM-3 है वो इसका एक टाइप है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का Mark 3। और ये जो है इसको फैट बॉय क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हैवीएस्ट रॉकेट है, बहुत भारी रॉकेट है इंडिया का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फैट बॉय बोलते हैं। और बाहुबली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका आज तक एक भी जो भी इसने प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किया है वो लॉस में नहीं गया। आई मीन जो जितने भी इसने किया है वो सब सफलतापूर्वक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाहुबली। इसके सफल परीक्षण के कारण हम इसको बाहुबली बोलते हैं। और इसका एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, सबसे पहले 2014 में हुआ था। याद रखिए मैं बोल रही हूँ एक्सपेरिमेंट, ना कि पहला इसका उड़ान था। मैं बोल रही हूँ ये इसका एक्सपेरिमेंट डन हुआ था 2014 में।
तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।